क्वेश्चन ऑप्शन में एसएस रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए 12,000 रुपये का 2 वर्ष का 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंतर ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जब समय आपको 2 वर्ष दिया हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? अंतर है ना डी, अंतर का मतलब क्या होगा? डी। एक ऐसी चार्ट का ट्रिक बताऊँ जो 1 सेकंड में हल कर लोगे, नहीं तो आप पहले साधारण ब्याज निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर अंतर घटाओगे, कितना टाइम लगेगा? देखो एक ही सूत्र में सारा काम हो जाएगा। डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, ये 2 ईयर्स के लिए फार्मूला है। तो डी एन डिफरेंस ज्ञात करना, और पी एन मूलधन कितना है? 12,000 रुपये, और दर कितनी? दर 10% है, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बटा 100 गुणित 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, और 2 सिफर से 2 सिफर कट गई, यानी कि 120 रुपये ब्याज हो गया। अंतर कितना आ गया? 120 आ गया। 1 सेकंड में आंसर आ गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 1,20,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 5% से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब वहाँ पे 2 ईयर्स था, 3 ईयर्स होगा। जब ये आपको 3 ईयर्स मिले तो कैसे हल करेंगे? तो देखिए दोस्तों, डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, ये तो 2 ईयर्स के लिए, 2 वर्ष के लिए। 3 ईयर्स होगा तो 300 प्लस आर बटा 100, इतना और जोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे? पी का मतलब 1,20,000, ये 1,20,000 हो गया। आर मतलब दर कितनी इसमें? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और बटा 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 300 में 5 जोड़, दर आर जोड़ना पड़ेगी, तो 300 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 305 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 सिफर, तो 1 2 3 4 सिफर कट गई। ठीक है, और 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 बार कट गया। 4 एकम 4, 4 3 12, ये भी कट गया। अब 3 बचे और ये बची, 3 का गुणा कर लो, तो 3 बचे 15 का 15 ही 15, और 3 3 9, 915 इज़ द राइट आंसर। 1 सेकंड में आंसर आ गया, 915 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 1 सेकंड में कैसे हल करना? दर कितनी है? 5%, दर बराबर 5%, 5 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 से काटे 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है कि 20 पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा। 20 रुपये मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा। और कितना? 2 ईयर्स दिया है इसने, तो वर्ग कर लो, 2 ईयर्स। ठीक है, तो 20 कितना हो जाएगा? 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। 21 441 हो जाएगा। ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 41 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये 400 रुपये, यहाँ कितनी है? 5,000 है, तो 400 में कितना गुणा करेंगे? 5,000 आ जाए, मत बोलो। 400 में किसका गुणा करेंगे? 5,000 आ जाए। कुछ नहीं करना, ये 5,000 है, इसमें 400 को भाग लगा दो, तो 5,000 है ना। आपको ऐसा मालूम पड़ रहा तो 400 को भाग लगा दो। ठीक है, 2 सिफर 2 सिफर कट गई, और 5 दूनी 10, देखो 2 दूनी 4 ने 2 25, यहाँ कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 बटे 2 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा किसका करना पड़ेगा? 25 बटे 2 का गुणा करना पड़ेगा। 25 बटे 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। 2 सिफर 2 सिफर कट गई ने 25 बटे 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ 25 बटे 2 का गुणा कर दीजिए, 25 बटे 2 का गुणा कर दीजिए। देखो 2 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा। 25 का गुणा 0 0 और 25 दूनी 50, ये 5,000 आ गया। आ गया आपके, तो 25 बटे 2 का गुणा यहाँ पे भी आप कर दीजिए। रूट के जा रहा है, 25 बटा 2 का गुणा यहाँ पे भी कर दीजिए। 25 बटा 2 का गुणा करें तो 25 से कम 25 का 5 हासिल आए 2, 25 चौक 100 और 2 102 बटा 2 है,
तो 2 का भाग लगा दें, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 512.5 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में आंसर आ गया आपको, है ना। जितना इसका भाग लगा तो मालूम पड़ जाएगा कौन संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, इसी बार अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए अब 2 तरीके से हल होता है। आपके पास मान लो मूलधन कितना रुपये, 1 रुपये, और 1 रुपये कितना हो, 2 गुना हो रहा, यानी कि 2 हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला आपको, 1 रुपये मिला। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, समय। समय बराबर ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये मिला, ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन, मूलधन भी आपका 1 रुपये है और समय कितना आपका 4 है। तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 वर्ष। 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।